नमस्कार। कहानी कलश में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मन में सहज ही प्रश्न उठता है कि कविता क्या है, और कई विद्वानों ने इस प्रश्न का माकूल जवाब भी दिया है। प्रायः माना जाता है कि कविता एक भावोच्छ्वास है, स्मृतियों का पुनः स्फुरण या नॉस्टैल्जिया। कल्पना और तरल संवेदना कविता की चमकीली त्वचा को बुनने वाले अनिवार्य घटक हैं। कविता को अनेक स्थितियों से गुजरना पड़ता है। कविता की भूमिका कर्ता की है या कर्म की या अंततः विशेषण की, यह यक्ष प्रश्न है। कवियों के लिए, समीक्षकों के लिए, विद्वानों के लिए, क्या दुनिया का हर व्यक्ति स्वभाव से कवि है, या कविता एक विशिष्ट उपक्रम है जो विशिष्ट लोग ही कर सकते हैं? कविता एक विशिष्ट संगीत है, ऐसा भी बहुत से विद्वानों का मानना है, जिसे हर कोई गुनगुनाना चाहता है। कविता अंतःकरण का ऐसा कोना है जहां पृथ्वी व आकाश कविता के बहाने मिलते हैं। आज मैं आपके लिए व्यासमणि त्रिपाठी की सद्यः प्रकाशित काव्य संग्रह सड़क पर रोटी लेकर उपस्थित हुआ हूं। जी, ये पुस्तक है। व्यासमणि जी की यह पुस्तक सड़क पर रोटी संग्रह की कविताएं विसंगतियों और विडंबनाओं से भरी है। यह संग्रह मनुष्यता व मानव कल्याण की इसमें कविताएं हैं। इसमें कवि के अंतस की चेतना का प्रकाश पुंज है, जो मानव मन को अभिभूत करने के लिए पर्याप्त है। व्यासमणि जी ऐसे कवि हैं जिनमें एक ओर अभिव्यक्ति की सहजता और कई बार सपाटता है, तो दूसरी ओर वक्रता भी है। जी दोस्तों, अब मैं आपको सड़क पर रोटी के जो इस संग्रह है, इस कवि से मैं परिचय आपको करवाता हूं। नाम व्यासमणि त्रिपाठी। जन्म 1 अक्टूबर सन 1959 को उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिला में हुआ। शिक्षा इन्होंने गोरखपुर विश्वविद्यालय से प्राप्त की, एमए और पीएचडी हिंदी में। प्रकाशित इनकी अनेक पुस्तकें हैं और अनेक विधाओं में इनकी पुस्तकें हैं। कविता, कहानी, निबंध, आलोचना, लोक कथा आदि अनेक, लगभग 2.5 दर्जन से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हैं, और समय समय पर प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में भी इनकी अनेक कविताएं, कहानियां, लेख प्रकाशित होती रही हैं। इन्होंने कई पुस्तकों में सहलेखक की भी भूमिका निभाई है, जैसे भारतीय साहित्य कोश, भारतीय लोक साहित्य कोश, भारतीय बाल साहित्य कोश और भारतीय लोकगीत सांस्कृतिक स्मिता सहित लगभग 32 पुस्तकों में सहलेखक की भूमिका निभाई है। और इन्हें कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया। इन्हें पुरस्कार भी कई प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि इन्हें भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015 में भोपाल में आयोजित 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन में विश्व हिंदी सम्मान, मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी द्वारा इन्हें 1 लाख रुपये का आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना पुरस्कार इन्हें 2017 में मिला, और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा रामविलास शर्मा सर्जना पुरस्कार, ये भी 1917 में ही इन्हें प्राप्त हुआ। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी सेवी पुरस्कार प्रयागराज द्वारा वर्ष 2020 में महावीर प्रसाद द्विवेदी सम्मान, विद्या वाचस्पति की मानद उपाधियों से भी इन्हें सम्मानित किया गया। इस प्रकार अनेक इन्हें पुरस्कार प्राप्त हुए। और संप्रति में जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय पोर्ट ब्लेयर अंडमान के हिंदी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं और अध्यक्ष हैं। आइए, कवि की परिचय के बाद मैं कुछ कविताएं सुनाऊंगा, फिर थोड़े से प्रकाशक के बारे में, बिल्कुल ही उभरते हुए प्रकाशक है सर्वभाषा ट्रस्ट, इनके बारे में भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको कुछ कविताएं सुनाता हूं। बहुत ही लाजवाब कविताएं हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि मुझे भी बताओ ना। बहुत ही
व्यंग्यात्मक कविता है। कौन सा तंत्र मंत्र, कौन सा तंत्र मंत्र, कला या तरकीब जानते थे तुम, जो सुल्तानों के राज में, पंडितों की नगरी में, ब्राह्मणों मुल्लाओं को उनके सामने ही गरियाते रहे, लेकिन किसी ने सर कलम नहीं किया, हत्या नहीं की। किसी ने आज 21वीं सदी में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार वाले समय में वह राज थोड़ा मुझे भी बताओ ना। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार वाले समय में वह राज हमें भी थोड़ा बताओ ना कबीर, हमें भी बताओ ना। ये आज का समय देखिए, अभिव्यक्ति हमारी मौलिक अधिकार में सम्मिलित है, लेकिन हम अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर सकते। कभी सरकार द्वारा दबाया जाता है, कभी मुल्ला कटमुल्लाओं द्वारा, कभी पंडाओं द्वारा हम पर फतवा जारी कर दिया जाता है अगर हम किसी प्रकार अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है। एक कबीर थे, सुल्तानों के समय ब्राह्मणों की नगरी में हिंदू और मुसलमान दोनों को समान रूप से गरियाते थे। कबीर से वो तंत्र मंत्र या वो जो क्या नुक्सा था, क्या था जो वो जानना चाहता है कवि। एक मैं कविता आपको सुनाना चाहता हूं, 63 पेज पर, 63 पेज पर है। और ये कविता इसमें टिप्पणी के रूप में कहा है कि आज दिनांक 16 मई 2020 को ये कविता लिखी गई थी। को कोरोना काल में लॉकडाउन के ट्रक से अपने गांव जा रहे 25 मजदूरों की औरैया के पास डीसीएम और ट्रक के टक्कर में मृत्यु हो गई थी और उनके रास्ते की रोटियां सड़क पर ही बिखर गई थी। बहुत ही मार्मिक कविता है। शीर्षक है सड़क पर रोटी। निकले थे रोटी की तलाश में, निकले थे रोटी की तलाश में, चढ़े थे पहाड़, लड़े थे सागर की लहरों से, धुएं के साथ दोस्ती की थी, आग की लपटों से अजनबियत को लगाए थे गले। निकले थे रोटी की तलाश में, चढ़े थे पहाड़, लड़े थे सागर की लहरों से, धुएं के साथ दोस्ती की थी, आग की लपटों से अजनबियत को लगाए थे गले। उपेक्षा घृणा के पहने कवच, अपमान की बारिश में नहाकर आखिर पकड़ ही लिए थे रोटी। इसके पहले कि वह मुंह तक पहुंचती, एक ही झटके में उसे पकड़ने वाले हाथ ही नहीं रहे। इसके पहले कि वह मुंह तक पहुंचती, एक ही झटके में उसे पकड़ने वाले हाथ ही नहीं रहे। वह बिखरी पड़ी है औरैया की सड़क पर। बहुत ही विह्वल कर देने वाली कविता है, दुखी, बहुत ही संवेदनशील कविता है, मार्मिक कविता है। एक मैं आपको और कविता सुनाऊंगा, उसमें कविता की शक्ति है। संकट के बावजूद, ये शीर्षक है। बची रहेगी जब तक दूब में जिजीविषा, फूलों में सुगंध, गन्ने में मिठास, चिड़ियों में महक, सूरज में ताप, सागर में लवण, आंख में पानी, थन में दूध, नहीं मरेगी कविता। शब्द पर मंडराते संकट के बावजूद लड़ती रहेगी कविता, लड़ती रहेगी कविता, सभी संकटों से लड़ती रहेगी कविता। ये कविता की शक्ति है कि वह मनुष्य को मनुष्य होने का एहसास कराती है। मनुष्यता वो बचाए रखने की कोशिश करती है। वह ऐसे संकट के समय में हथियार बनकर सामने आ जाती है। ये कविता की शक्ति है। ऐसे समय में भी कविता हथियार बनकर रक्षक के रूप में सामने आती है। जी दोस्तों, ये मैं कविता सुना रहा था आपको सड़क पर रोटी से। और मैं अब थोड़े से प्रकाशक के बारे में बात करूं। ये मैं पिछले कई वर्षों से
मैं देख रहा हूँ कि सर्वभाषा ट्रस्ट नई दिल्ली कई अच्छी कविताएं प्रकाशित करते रहे हैं। ये प्रकाशक, ये प्रकाशन उभरता हुआ प्रकाशन है। ये प्रकाशक बहुत मेहनती प्रकाशक है, भाई कृष्ण मोहन पांडे जी। और ये मैं बताऊं, ये कविता संग्रह जो है लगभग 118 पेज की कविता है। और ये कितनी सुरुचिपूर्ण तरीके से इसे प्रकाशित किया गया है, सुंदर और सुरुचिपूर्ण तरीके से। पेज भी, इसकी पृष्ठ कागज़ जो है बहुत ही उम्दा है, बहुत अच्छा है। और इसकी प्रिंटिंग जो है वो भी बहुत अच्छा है। संपादन जो इन्होंने, प्रकाशक ने जो ध्यान दिया है वो आपको देखकर ही लगेगा कि बहुत ही शानदार तरीके से इन्होंने किया है। ये किताब अमेजन पर भी उपलब्ध है, तो वहाँ से आप मंगवा सकते हैं। मैं इस अच्छे काव्य संग्रह के लिए, उम्दा काव्य संग्रह के लिए प्रकाशक और कवि दोनों को मैं बधाई देता हूँ। यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।